नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज की इस पॉलिटिकल चर्चा में मैं राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत के आगे का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा, क्या उनकी पॉलिटिकल प्लानिंग है, उसका मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि मैं कोई भी पॉलिटिकल वीडियो तैयार करने से पहले बारीकी से मैं अध्ययन करता हूं, संबंधित लोगों से विस्तार से बातचीत करता हूं और उसके बाद में ही पूरा निचोड़ निकाल कर मैं आपके सामने आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं। इसलिए मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। और आज में अगर मैं कोई अशोक गहलोत की पॉलिटिकल फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं, तो ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं कुछ सत्यता के आधार पर आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो का मज़ा लीजिए। दोस्तों, राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद में और जिस तरह से सचिन पायलट एक बार फिर से दमदार तरीके से 2028 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने तैयारियों को उन्होंने राजस्थान में तेज करने के साथ साथ दिल्ली में भी वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से अपने पॉलिटिकल संबंधों को मजबूत करने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और जिस तरह से राजस्थान में अशोक गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली जैसे नेता भी अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं, इन तमाम परिदृश्यों को देखते हुए अब राजस्थान में जो राजनीति की अच्छी परख रखते हैं उनमें कई लोगों का मानना है कि अब कहीं ना कहीं राजस्थान में अशोक गहलोत का सूरज अस्त होता हुआ दिख रहा है। अब अशोक गहलोत के पुराने दिन लौटने वाले नहीं हैं, या फिर हम यूँ कहें कि अब अशोक गहलोत की जादूगरी का जादू का जो असर है वो पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। अब उनके जादू का असर न तो दिल्ली में बैठे नेताओं पर असर होने वाला है उनके जादू का, और ना ही गांधी परिवार के सदस्यों पर अशोक गहलोत के जादू का असर होने वाला है। इसलिए अब अशोक गहलोत कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति से में एक तरीके से पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। अब पुराने दिन अशोक गहलोत के नहीं आने वाले, ये एक बहुत लोग इस तरह की परिकल्पना लोगों के दिमाग में इस समय आई हुई है और इस तरह की चर्चाएं राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने अशोक गहलोत के बारे में स्टडी की है और जहाँ तक जिस तरह का वाकया अभी राजस्थान कांग्रेस में जो परिदृश्य बना हुआ है, उन तमाम तथ्यों को देखते हुए मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ कि अशोक गहलोत के पुराने दिन लौटने वाले नहीं हैं या फिर उनका जादू का असर है वो पूरी तरह से बेअसर साबित हो चुका है। दोस्तों, अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो वक्त बेमौसम में और बेवक्त पर वो अपना पॉलिटिकल प्रहार नहीं करते, और वक्त पड़ने पर और जब उन्हें ये लगता है कि हाँ अब स्थितियाँ अनुकूल है, उसी समय वह अपनी पॉलिटिकल ऊर्जा को एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रहार करते हैं और अपने मंसूबों में वो कई बार कामयाब भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि 1998 में किस तरह से मुख्यमंत्री बने, 2008 में वो किस तरह से मुख्यमंत्री बने और 2018 में वो किस तरह से मुख्यमंत्री बने। यानी वक्त पड़ने पर वो पॉलिटिकल प्रहार करते हैं, बेवक्त पर बेमौसम में वो पॉलिटिकल प्रहार नहीं करते। समय में या जब उन्हें ये ऐसा लगे कि स्थितियां अभी अनुकूल नहीं हैं तो अपनी वो जादूगरी का जादू का जो जाल है उसको भी वो काम में नहीं लेते। वक्त पड़ने पर ही वो सभी तरह की अपने कला जो विधाएं हैं उनमें उनका वो इस्तेमाल करते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। इसलिए अशोक गहलोत के बारे में अगर कोई ये सोचे कि वो राजस्थान की राजनीति को भूल चुके हैं या राजस्थान कांग्रेस को वो भूल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है, एक राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ सालों से ये चर्चा भी सुनने को मिली थी कि अशोक गहलोत अपने बाद में राजस्थान में अपनी एक बी टीम को तैयार कर रहे हैं। और अशोक गहलोत ये जानते थे कि उम्र के साथ एक ना एक दिन उन्हें राजस्थान कांग्रेस से विदा लेना पड़ेगा या दूर होना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में उनकी पकड़ बनी रहे और उनके मंसूबे कामयाब होते रहे। और उनके पुत्र वैभव गहलोत जो राजस्थान कांग्रेस में अपनी जगह तलाश रहे हैं, उनका भी एक तरीके से राजस्थान कांग्रेस में उनकी जैसे ही उनका कद बन जाए, तो इसके लिए वो राजस्थान में अपनी एक ऐसी बी टीम तैयार करने में बहुत पहले से ही जुट गए थे। लेकिन ये बात अलग है कि अब
उनके जो कई विश्वास पात्र नेता थे वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं और अब स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए उनकी जो बी टीम का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, जिसमें वो पवन गोदारा, सीताराम लांबा, महेंद्र चौधरी जैसे वो नेताओं को आगे करने की बातें किया करते थे। अशोक चांदना भी पिछले 5 साल में अशोक गहलोत के काफ़ी करीब आ गए थे, हालांकि वो पहले पायलट ग्रुप के माने जाते थे, लेकिन अशोक चांदना की भी एक तरीके से पॉलिटिकल दूरियां उनके पिछले कार्यकाल के अंतिम साल में देखने को हमें मिल गई थी। और अशोक चांदना अब पूरी तरह से सचिन पायलट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनके खेमे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास भी एक ऐसे शख्स थे जो पहले सचिन पायलट की खुल्ला समर्थन किया करते थे, लेकिन बाद में जब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ में सचिन पायलट ने असंतोष जाहिर किया था, उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास और अशोक गहलोत के बीच में बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात बन गए थे। लेकिन अशोक गहलोत ये अच्छी तरह से जानते थे कि अशोक चांदना और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं पर वो आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते, और इसलिए अशोक चांदना और प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं से उन्होंने अपने साथ तो ज़रूर जोड़े रखा, लेकिन उन पर वो आंख मूंद कर कभी विश्वास करने के बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे पवन गोदारा, महेंद्र चौधरी, सीताराम लांबा, महेश जोशी जैसे, राजीव अरोड़ा जैसे नेता थे, वो उनके हमेशा काफ़ी वफादार रहे और उनके साथ हमेशा जुड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर अशोक गहलोत को मजबूत करने के लिए एक तरीके से वो अशोक गहलोत को कहे अनुसार अपने कामों को कांग्रेस पार्टी में अंजाम भी देते रहे। लेकिन जो अब देखा जाए तो बहुत से जो नेता थे उनके, अशोक गहलोत के जो कई कट्टर समर्थक नेता थे, उनमें कई कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। स्थितियां अनुकूल है नहीं, इसलिए उनकी जो बी टीम का जो सपना था वो कहीं ना कहीं अब बीच में ज़रूर अटक गया है। क्योंकि देखिए, हर पिता का अपना सपना होता है कि उनका जो बेटा है जिस फील्ड में है उसमें वो काफ़ी स्थापित हो जाए, पॉपुलर हो जाए। और वैभव गहलोत को 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़वाया, जालोर सिरोही से भी और जोधपुर से भी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि अभी वो संगठन में ज़रूर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक वैभव गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस में कोई ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया जिसके आधार पर वैभव गहलोत को ये माना जाए कि हाँ, वो भी एक श्रेष्ठ राजनेता के रूप में अपने पिता की तरह खुद को साबित कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने अब तक कुछ करके नहीं दिखाया है। अगर उन्होंने कुछ हासिल किया है अब तक, तो वो सिर्फ अशोक गहलोत के चेहरे के आधार पर ही उन्होंने हासिल किया है। इस बात को खुद अशोक गहलोत भी जानते हैं। तो अशोक गहलोत का यही अब आगे की फ्यूचर प्लानिंग है कि सचिन पायलट के रहते हुए कभी भी वैभव गहलोत ठीक तरह से राजस्थान की राजनीति कांग्रेस में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जिस मुकाम के बारे में अशोक गहलोत सपना सजाए हुए हैं। वो ये जानते हैं कि उनका जो पुत्र है वो उन्हीं नेताओं के मार्गदर्शन में या उन्हीं नेताओं की रहनुमाई में आगे बढ़ सकते हैं जो दिल से वैभव गहलोत के साथ में जुड़े रह सकते हैं। और उनमें जो अशोक गहलोत से दिल से जो जुड़े हुए नेता हैं वो ही कहीं ना कहीं वैभव गहलोत को कांग्रेस में आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात एक पिता होने के नाते अशोक गहलोत अच्छी तरह से समझते हैं। और आप सबको पता है कि पिछली गहलोत सरकार में मैंने बहुत से कांग्रेस पार्टी के ऐसे कट्टर समर्थक विधायकों को देखा जो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी थे। वे अगर कोई सरकारी कार्यक्रम होता था या कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था तो अशोक गहलोत को ना बुलाकर वो वैभव गहलोत को बुलाया करते थे। और वो वैभव गहलोत को क्यों बुलाया करते थे, अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों को ये पहले ही संदेश दे दिया था कि अब वैभव गहलोत आपके हाथ में है, अब वैभव गहलोत को आपको संभालना है। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट अपनी लोकप्रियता को, पॉपुलरिटी को वो लगातार बढ़ा रहे हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिल में सजोए हुए हैं, तो अशोक गहलोत ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सचिन पायलट के रहते हुए वैभव गहलोत कामयाब नहीं हो सकते। और उनकी जो बी टीम के जो नेता हैं वे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखो ये एक पॉलिटिकल एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कब किसके साथ कौन लग जाए कोई कह नहीं सकता। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे वफादार नेता थे अशोक गहलोत के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने से पहले अशोक गहलोत से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अशोक गहलोत चुपचाप देखते रहे। इसलिए अशोक गहलोत की प्लानिंग यही है कि वे अभी भी उन नेताओं को राजस्थान कांग्रेस में ज़्यादा मौका देने के बारे में सोच रहे हैं जो उनके पुत्र वैभव गहलोत को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ा सके और
के नाम का ठप्पा राजस्थान कांग्रेस में उनके जीते जी बसता रहे। राजस्थान कांग्रेस के निर्णय अशोक गहलोत की रहनुमाई में या अशोक गहलोत की सहमति से ही आगे होते रहे। इस तरह की उनकी सोच है अभी भी अशोक गहलोत की, इसीलिए वो एक ऐसे नेता को यहाँ पर आगे करने के बारे में सोच रहे हैं जो ठीक तरह से आगे भी भविष्य में भी अशोक गहलोत के जो निर्णय हैं उन पर वो अमल करता रहे, और इसी दिशा में उनका काम चल रहा है। इसी के लिए वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस तरह की स्थितियां उन्हें अनुकूल नहीं दिख रही, क्योंकि जितने भी जो उनके समर्थक जो नेता थे उनमें कई पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, कई तरह के मामलों में फंस चुके हैं, और जो नेता बचे हैं वो चुपचाप इस समय शांत बैठे हैं, क्योंकि ईडी, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कई तरह की जो जांच एजेंसियां हैं उनका भय भी उन नेताओं को सता रहा है। इसलिए वो इस समय चुपचाप बैठे हुए हैं, और इसी वजह से अशोक गहलोत ठीक तरह से अपनी बी टीम को तैयार करने की रणनीति भी तैयार नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है, हालांकि एक समय ऐसा भी था, कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा को वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, अगर मान लो 2028 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो गोविंद सिंह डोटासरा को वो आगे कर सकते हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। अगर पहले तो वो खुद के लिए अपना नाम देंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चौथी बार कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में वो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं के नाम आगे कर सकते हैं। इस तरह की उनकी अभी भी प्लानिंग है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बहुमत लाना होगा, और ये भी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अभी उपचुनावों के जो नतीजे आए उन नतीजों के आधार पर ये बिल्कुल भी इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में है। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ पर हर दिन स्थितियाँ बदल जाती है राजनीति में। इसीलिए मैं ये आपको एक बार फिर से आपके सामने ये बात कहने जा रहा हूँ कि अशोक गहलोत को इतनी जल्दी हार स्वीकार नहीं कर सकते वो, और वो उनकी प्लानिंग अभी भी अपनी बी टीम तैयार करने की उनकी प्लानिंग है, और उनकी प्लानिंग आने वाले दिनों में ये भी हो सकती है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कई उनके समर्थक नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हों, हो सकता है उन्हें वो वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिए अपने प्रयास करें और शामिल कर भी लें, क्योंकि बहुत से नेता अभी भारतीय जनता पार्टी में खुद को ठीक तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। और अगर उनमें से कई नेता अगर वापस कांग्रेस में लौट जाते हैं तो फिर अशोक गहलोत का वो ही जादू हमें देखने को मिल सकता है कि अव्वल या तो वो खुद है ना पूरे ज़ोर शोर से, जिस तरह से सचिन पायलट अपने जनाधार को मजबूत करने में लगे हैं, ठीक उसी तरह से अशोक गहलोत एक बार फिर से ज़ोर शोर से आगे आ सकते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें केंद्र में कोई बड़ी भूमिका दे सकती है तो वो दिल्ली में बैठकर भी राजस्थान में अपनी बी टीम को या अपने उन पुराने चेलों को मजबूत करने के लिए वो दिल्ली में बैठे बैठे हाईकमान के माध्यम से प्रेशर डालकर अपने मंसूबों में कामयाब होने के बारे में वो पूरी तरह से सज रहेंगे, पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। इसमें कहीं कोई एक तरीके से ये बिल्कुल क्लियर है कि सचिन पायलट को वो किसी भी हालत में अभी भी राजस्थान में एडजस्ट नहीं होने देंगे, बरसते चाहे वो किसी और, चाहे वो डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, ऐसे नेताओं को नाम वो आगे कर दे, या फिर अपनी जो एक बी टीम की परिकल्पना उन्होंने पहले से की हुई थी उनमें से किसी का नाम वो आगे कर दें। ये आने वाला समय बताएगा कि आगे क्या स्थितियाँ होगी, लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि अशोक गहलोत अभी राजस्थान की राजनीति से दूर नहीं हुए हैं। अभी उनकी जो प्लानिंग है वो ज़ोर शोर से चल रही है, उसमें उनकी जो बी टीम की प्लानिंग है वो अभी उनकी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। बी टीम की प्लानिंग पर वो अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार।